भगवान नाम जाप करने से हमारा भगवती अंतःकरण विकसित होता है और एक बार अंतःकरण विकसित हो जाता है तो हमारी भगवत यात्रा फिर ठीक दिशा में चल निकलती है। अंतःकरण ठीक से विकसित करने के लिए हमें भगवत जनों का ध्यान, भगवत चर्चा व सत्संग का साथ बनाए रखना चाहिए। भगवान नाम जप ध्यान से अंतःकरण में विशेष आभा प्रभाव बनता है, तब विशेष लोक लोकांतरों की दिव्य यात्रा और दिव्य अनुभूतियां होती। जैसे डॉक्टर के साथ पढ़े हुए, पीजी पढ़े हुए सभी लोग डॉक्टर विद्या को नहीं जान सकते। खास डॉक्टरी का संस्कार पड़ा है वो होम्योपैथी, एलोपैथी या और कोई पैथी की बात तुरंत पकड़ लेगा, क्योंकि उसका डॉक्टरी अंतःकरण निर्माण हुआ है। ऐसे भगवतीय अंतःकरण बनाना पड़ता है, तब भगवत धामों में, भगवत लोकों में स्वर्गीय अंतःकरण बनाते तो स्वर्ग लोक में जाते। ये साधारण अंतःकरण तो यही जीवों के अंतःकरण घूमते, ऐसे घूम के फिर यात्रा करता है। तो पर्व, गुरु मंत्र, जाप, ज्ञान, इससे अंतःकरण दिव्य बनता है। जैसे एक ही गांव के 10 लड़के, उसमें से एक प्रधानमंत्री बना, लेकिन उसी गांव के लड़के आगे चल के कोई जूता चप्पल भी सीता है तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहने का अधिकारी नहीं है। कोई बैल गाड़ी चलाता है, कोई दुकान चलाता है, कोई कुछ करता है, तो उनके व्यवहारिक अंतःकरण का ऐसा निर्माण हो, ऐसे परमार्थिक अंतःकरण का निर्माण करना पड़ता है। ये आपका अंतःकरण निर्माण करने की प्रक्रिया है। श्वास रोका, जप किया, बाहर रोका, अंदर रोका, बड़े में बड़ा प्रायश्चित भी है और बड़े में बड़ा भगवत प्रसाद पैदा करने वाला साधन भी है। प्रधानमंत्री दया कर दे, गडरिये को कलेक्टर नहीं बना सकता है। कलेक्टर के लिए आईएएस ऑफिसर की श्रेणियां पास करनी पड़ेगी, भले फिर थोड़ा कम ज्यादा हो, लेकिन कुछ तो प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। प्रधानमंत्री तुम्हारा रिश्तेदार है, काका है, भतीजा है, लेकिन गडरिये का काका प्रधानमंत्री गडरिये को प्रिंसिपल नहीं बना सकता। ठेला चलाने वाले को कलेक्टर की कुर्सी पे प्रधानमंत्री नहीं बिठा सकता। उसको तो कलेक्टर के योग्य अंतःकरण का, संस्कारों का निर्माण होता है। ऐसे ही साधन भजन करके ये अंतःकरण भगवती प्रसाद के योग्य बनाया जाता है। शुरू में आए थे तब जो अंतःकरण था, जो मन था, जो मान्यता थी, सत्संग में आते गए तो कुछ पहले की मान्यता बबलू जैसी लगती। जब करे कछु काल सत्संगा, तब हुए भेद भरम भव भंगा। भेद बुद्धि, भगवान दूर है, दुर्लभ है, परे है, इस बुद्धि का एक दिन में भंग नहीं होता, कुछ काल सत्संग करने से होता है। भेद भरम, शरीर हम नहीं है, मन हम नहीं है, लेकिन मन के दुख को अपना दुख, शरीर की बीमारी को अपनी बीमारी मानते। कुछ सत्संग करे तो धीरे धीरे वो भेद भरम मिटता है। योग वशिष्ठ में भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं श्री राम जी को, हे राम जी, चिरकाल तुच्छ जीवत्व के संस्कार अंतःकरण में पड़े हैं,
तो दीर्घकाल अभ्यास करके अंतःकरण को उन्नत किया जाता है, ज्ञान प्रकाश से आलोकित किया जाता है। जो कि कर्म करे तो ये फल मिले, ऐसा मिले, इस प्रकार की बुद्धि हटाकर ये मेरा कर्तव्य है, शरीर का कर्तव्य है, सृष्टि में ये चीजें लेते खाते पीते हैं तो ये काम करना शरीर का कर्तव्य है। तो कर्तव्य पालन हेतु कर्म करें, अंतःकरण की शुद्धि के भाव से कर्म करें, भगवान की प्रसन्नता से कर्म करें, सत्य स्वरूप ईश्वर की जिज्ञासा के लिए कर्म करें, सत्य का साक्षात्कार करने के भाव से कर्म करें तो अंतःकरण का निर्माण होगा। निर्माण मोहा जित संग दोषा। फिर काम का संग, लोभ का संग, मोह का संग या और कोई को संग, संग दोष को जीतने वाला बन जाएगा। कौन जीतने वाला बनेगा? बोले अध्यात्म नित्या, नित्य अध्यात्म, कभी जप, कभी ध्यान, कभी श्वासोश्वास, कभी शास्त्र अध्ययन, कभी सत्संग। अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, तुच्छ कामनाओं से अपने अंतःकरण को निवृत्त करे तो अंतःकरण की दिव्यता का निर्माण होगा। जैसे गडरिया का बेटा और गडरियों के बच्चों का संग छोड़कर आईएएस ऑफिसरों का, आईएएस पढ़ाने वालों का संग करके वो बड़ा अधिकारी बन जाता है, ऐसे ही भगवत जनों का संग, भगवत सुमरन, भगवत ध्यान, भगवत ज्ञान, भगवत चर्चा, भगवत आनंद पाते पाते अंतःकरण भगवतमय हो जाता है। वैसे कहीं जाते नहीं और सपने में कितनी चीजें बना लेते, ऐसे अंतःकरण ब्रह्म परमात्मा में अपनी दिव्यता उभार कर परम सुख का आस्वादन करने के योग्य बन जाता है। सामान्य आदमी चाट, पकोड़े, समोसे, चटोरापन, आप एकादशी का व्रत रखते, अंतःकरण का निर्माण होता है। कम बोलते हैं, किसी का हक नहीं छीनते, अंतःकरण का निर्माण होता है। जप करते, ध्यान करते, एकटक देखते, गंगा जी में सद्भाव से नहाते। अरे बोले गंगा जी में तो मेढक और मछलियां भी हैं, उनके पास भाव नहीं है, न अंतःकरण का निर्माण नहीं है। इसीलिए वो मेढक और मछली का दृष्टांत देना मनुष्यों के लिए ये वितंडावाद है। बोले गंगा में नहाने से कल्याण हो जाए तो मेढक और मछली भी तो नहा रहे हैं। अरे मूर्ख, मेढक और मछली को पता ही नहीं कि गंगा जी है, वो हरिओम हरिओम बोलते ही नहीं। अंतःकरण के निर्माण का उद्देश्य नहीं। ईश्वर का चिंतन सुमरण करने से अंतःकरण की जड़ता मिटती, देने की चेतना जागती है, सेवा करने की और कुछ किसी को देने की, त्यागने की चेतना जागती। सुख लेने से अंतःकरण भोगी बनता, और जो भोगी है वो दूसरों का शोषक, खुद भी शोषित होने के रास्ते जाता है। देने वाला त्यागी है, वो दूसरों का पोषक, स्वयं भी विश्रांति से, शांति से, भक्ति भाव से पोषित होता है। लेने से वस्तु का नाश और अपने भोगी बनकर अंतःकरण जड़ता की तरफ जाता है। फिर जड़ योनियों में, वृक्ष आदि योनियों में भटकना पड़ता है। देने से वस्तु सार्थक हो जाती है और दूसरे की सेवा हो जाती है और अपना उत्थान होता है। अपन चैतन्यता की तरफ बढ़ते हैं, सद्भाव से चैतन्यता की तरफ बढ़ते, भोग भाव से जड़ता की तरफ बढ़ते। जो दूसरे की व्यथा से व्यथित होता है उसकी स्वयं की व्यथा रहती नहीं। दूसरे की व्यथा मिटाने से जो आत्म शांति, आत्म संतोष मिलता है, वो अपनी व्यथा का चिंता वाले को क्या पता।
डॉक्टर राजेंद्र बाबू 1947 के दंगे में कुछ लोग इधर उधर बेचारे मारे गए, पुत्रवधू की मृत्यु हुई। पुत्रवधू की शमशान यात्रा है, लेकिन दूसरे लोग मारे गए। पुत्रवधू की शमशान यात्रा छोड़कर दूसरे लोगों की सेवा में लग गए। राजेंद्र प्रसाद भारत के वही प्रथम राष्ट्रपति बने आजादी के बाद। जिनके अंतःकरण का निर्माण होता है वो इतिहास के यशस्वी पन्नों पे चित्रित हो चाहे न हो, उनका अंतःकरण उनका साथ देता है। शरीर साथ में नहीं चलता, लेकिन अंतःकरण कभी साथ छोड़ता नहीं। लेने की चीज दुनिया में वही है कि दूसरे के दुख का प्रभाव ले लो, उसका दुख मिटाने को करो, चाहे शब्दों से, चाहे शास्त्र से, चाहे गुरु मंत्र से, चाहे किसी निमित्त दूसरे का दुख ले लो। दूसरे के दुख से दुखी होने से अंतःकरण का निर्माण होता है। दूसरे के सुख से सुखी होने से अंतःकरण का निर्माण होता है। भगवान नाम जपने से, प्रीति पूर्वक भगवान को चाह से अंतःकरण का निर्माण होता है। नित्य नैमित्तिक कर्म करने से अंतःकरण का निर्माण होता है। गलती हो गई तो भगवान नाम जप कर प्रायश्चित करने से अंतःकरण का निर्माण होता है। त्याग प्रेम युक्त व्यवहार करने से अंतःकरण पूर्ण बनता है। स्वार्थ और राग से अंतःकरण जड़ होता है। त्याग और प्रेम से अंतःकरण का शोधन होता है, सूक्ष्म होता है। जैसे लोहे का शोधन होता है और हाथ घड़ी के सूक्ष्म पुर्जे बन जाते हैं। लोहा तो 20 रुपए 30 रुपए किलो है, लेकिन 1 किलो लोहे से शोधन करके जो पुर्जे बनते हो तो हजारों रुपए के हो जाते हैं शोधन के बल। यार ऐसे मनुष्य वही का वही अंतःकरण शोधन के बल